प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज यानी शुक्रवार को 75 रुपए का स्मृति सिक्का जारी करेंगे। साथ ही वह हाल ही में विकसित की गई 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। यह आयोजन इस बात का प्रमाण है कि सरकार कृषि और पोषण को सबसे अधिक प्राथमिकता देती है। साथ ही इससे उसके भुखमरी और कुपोषण के उन्मूलन के संकल्प का भी पता चलता है। बयान के मुताबिक यह कार्यक्रम सरकार द्वारा कृषि और पोषण क्षेत्र को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता को समर्पित है और साथ ही भूख, अल्प पोषण और कुपोषण को पूरी तरह से खत्म करने के सरकार के संकल्प को परिलक्षित करता है। इस कार्यक्रम में देश भर के आंगनवाड़ी, कृषि विज्ञान केंद्र और जैविक व बागवानी अभियान से जुड़े लोग शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के प्रवासियों और अन्य श्रमिकों के लिए एक पोर्टल खोलने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें आने वाले कुछ सालों में कम से कम 25 करोड़ मजदूरों का नामांकन हो सकेगा और ये पोर्टल उनके सामाजिक कल्याण के लिए काम करेगा। हाल ही में पद संभालने वाले केंद्रीय श्रम सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि ये ऐसा पहला पोर्टल होगा। ये चल रहे कई कार्यक्रमों से भी जुड़ा रहेगा, जैसे आयुष्मान भारत या सब्सिडी वाली राशन योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना और श्रमिकों को मोबाइल फोन के माध्यम से सीधे पंजीकृत किया जाएगा। सरकार ने भारतीय कार्यबल के प्रवास पर पहला आधिकारिक सर्वेक्षण शुरू करने की योजना बनाई है, जिसमें मौसमी और लंबे समय तक प्रवासी रहने वाले दोनों शामिल है। चंद्रा ने कहा कि पोर्टल और सर्वेक्षण से सरकार को माइग्रेशन पैटर्न को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल सकती है और अलग अलग तरह मजदूर को डेटा जुटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता आधार कार्ड से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर दूसरे तरीकों से भी इसे पूरा किया जा सकता है। दिल्ली एनसीआर में हवा को साफ रखने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू करने के बावजूद बृहस्पतिवार को दिल्ली समेत एनसीआर के सभी शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर चला गया। ग्रेटर नोएडा देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। यहाँ वायु गुणवत्ता स्तर 357 दर्ज किया गया, जो दिन में एक समय 400 पर भी था। मेरठ का AQI 359 तीसरे नंबर पर, 335 AQI के साथ फरीदाबाद व 332 के साथ मुजफ्फरनगर चौथे स्थान पर रहा। CPCB के मुताबिक स्थानीय प्रदूषकों के अलावा पराली के धुएं से दिल्ली की हवा बेहद खराब स्तर पर पहुंची। राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 312 दर्ज किया गया। इस सीजन में पहली बार प्रदूषकों में 6% हिस्सा पराली के धुएं रहा। सफर का आंकलन है कि दिल्ली एनसीआर का तापमान गिरने के साथ सतह पर चलने वाली हवा स्थिर है। बृहस्पतिवार को दिल्ली पहुंचने वाली हवा की दिशा पछुआ थी। इससे पराली के धुएं का हिस्सा भी दिल्ली एनसीआर में बढ़ गया है। अगले 2 दिन तक हवा की गुणवत्ता में सुधार होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। शनिवार शाम हवा की चाल तेज होने से प्रदूषण स्तर में थोड़ा सुधार हो सकता है। बावजूद इसके यह खराब व बेहद खराब की सीमा रेखा पर ही रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार में अपने डेमोक्रेटिक पार्टी के समकक्ष और पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन को राजनीति के इतिहास में राष्ट्रपति पद का सबसे खराब उम्मीदवार कहा। ट्रंप ने एक रैली में कहा कि यह सबसे अजीब दौड़ है। मैं राष्ट्रपति पद के राजनीति के इतिहास में सबसे खराब उम्मीदवार के खिलाफ दौड़ रहा हूं और यहाँ हार जाने का बहुत अधिक दबाव है। काश वे अच्छे होते, मेरा दबाव कम होता। आप ऐसे आदमी से कैसे हार सकते हैं? उन्होंने यह भी दावा किया कि वो ऐसी हर जगह लीड कर रहे थे जहां लोग बुद्धिमान हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे आने वाले राष्ट्रपति चुनाव को एक साधारण विकल्प के रूप में कहा। अंतिम सप्ताह में जैसे जैसे प्रचार रफ्तार पकड़ रहा है, दोनों ही उम्मीदवार चुनाव संबंधी अन्य जरूरतों पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। इसके मद्देनजर बृहस्पतिवार दोपहर को उत्तरी कैरोलिना में ट्रंप ने रैली की। वहीं बाइडेन ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए चुनावी चंदा जुटाने के अभियान को गति प्रदान की। दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी के बीच आर्थिक गतिविधियों के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। दूसरे देशों में कंटेनर फंसने के चलते देश के तमाम पोर्ट्स पर एक्सपोर्ट के लिए जरूरी कंटेनरों की भारी कमी हो गई है। इसके चलते एक्सपोर्टरों को न सिर्फ कंटेनर बुकिंग के लिए करीब दुगना किराया देना पड़ रहा है, बल्कि समय पर खरीदार को कंसाइनमेंट की डिलीवरी कर पाना भी मुश्किल होता जा रहा है। ये हालात देश के कई समुद्री, हवाई सभी पोर्ट्स पर बन गए हैं। कारोबारियों के मुताबिक पहले चीन से बड़े पैमाने पर सामान का इंपोर्ट हुआ करता था, लेकिन बदले हालात में वहां से सामान नहीं आ रहा है। इसकी वजह से बड़े पैमाने पर कंटेनर फंसे हुए हैं।
चीन से देश में शिपमेंट की डिलीवरी के बाद खाली कंटेनरों का इस्तेमाल एक्सपोर्ट के लिए किया जाता था, लेकिन अब चीन से सिर्फ जरूरी चीजों के ही शिपमेंट आते हैं। ऐसे में शिपिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनियों को भारत से सामान एक्सपोर्ट करने के लिए खास तौर पर खाली कंटेनर विदेशों से मंगाने पड़ रहे हैं। यही खर्चा कंपनियां एक्सपोर्ट से वसूल रही है, जिससे एक्सपोर्ट की लागत बढ़ गई है। यही नहीं, कंटेनर की पहले जैसी उपलब्धता न होने से माल पोर्ट पर भी ज्यादा फंसा रहता है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।